हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल यूनिक मैथमेटिक्स। और आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो क्लास 11 का 6 चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटीज, जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसको हिंदी में बेसिकली कहते हैं यहाँ पे रैखिक असमीकाय। स्टूडेंट, जो लीनियर इनइक्वालिटीज है इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से जो इसके बारे में सबसे पहले बेसिक टूल के बारे में, डेफिनेशन के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद जो उनका यूज है वो हम देखेंगे यहाँ से। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसके बारे में जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट। और जो अनदर चीज़ यहाँ पे एक और चीज़ है कि इनके बारे में जो ग्राफ कैसे प्लॉट होते हैं और उनके जो सोल्वेबल रीजन है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये स्टूडेंट जो एनसीईआरटी का है बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसके बेसिस पर हम काफ़ी ग्राफ के डायग्राम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट। तो यहाँ से नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हमारा क्लास 6 का जो चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज, लीनियर इनइक्वालिटीज स्टूडेंट, इसे हम कहते हैं रैखिक असमीकाय। स्टूडेंट हिंदी में कहते हैं इसे रैखिक असमीकाय। स्टूडेंट जो रैखिक असमीकाय यहाँ पे लीनियर इनइक्वालिटीज है, इसका बेसिकली मीनिंग क्या होता है उसके बारे में हम चेक करेंगे। और उसके बाद जो इसका यूज क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, तो वो भी हम यहाँ से चेक करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से देखते हैं कि आपने एक चीज़ देखी होगी यहाँ पे जो 2x, हमने यहाँ पे काफ़ी इक्वेशंस के बारे में रीड करा है बेसिकली। तो उन इक्वेशंस के बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। सपोज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, ये हमारे पास एक इक्वेशन है ना स्टूडेंट। और 3x माइनस का y इज इक्वल टू 2 है, सपोज ये भी हमारे पास एक इक्वेशन है। स्टूडेंट इनको हम इक्वेशन रीड करते हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन हमारे पास ये है क्योंकि इनके बीच में इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। ये जो साइन है ये इक्वल टू का लगा था स्टूडेंट। तो जो भी इक्वल टू का साइन है इसकी वजह से ये दोनों क्या कहलाती है, इक्वेशन कहलाती है स्टूडेंट। इनके बीच में सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब भी हमारे किसी भी जो नंबर का जो पार्ट है उसमें यदि इक्वल टू का साइन हो तो वो जो लाइन है वो हमारी इक्वेशन कहलाएगी स्टूडेंट, है ना। वो जो हमारा इक्वेशन है वो इक्वल टू के बेसिस पे हमारा इक्वेशन कहलाएगा स्टूडेंट। बट जो लीनियर इनइक्वालिटीज है, यहाँ पर इनइक्वालिटीज है, उसमें क्या है कि ये इक्वल टू का साइन कभी नहीं आता स्टूडेंट। ये इक्वल टू का साइन है, ये स्टूडेंट कभी भी नहीं आता। हम यहाँ से डिटेल से देखें तो मैं आपको बताऊं कि लीनियर इनइक्वालिटीज है, इसके खुद के स्पेसिफिक 4 साइन होते हैं। उन 4 साइन को हम यहाँ से चेक करेंगे और उनको एप्लीकेबल करेंगे यहाँ पे इक्वेशन में। स्टूडेंट देखो चेक करते हैं यहाँ से। तो फर्स्ट साइन है हमारा जो यूज होता है वो है ग्रेटर देन, इसे रीड करते हैं हम ग्रेटर देन। ये स्टूडेंट हमारे पास है ग्रेटर देन। और जो सेकंड साइन है उसे हम कहते हैं लेस देन। थर्ड हमारे पास है ग्रेटर देन इक्वल टू। फोर्थ हमारे पास है स्टूडेंट, फोर्थ है हमारे पास लेस देन इक्वल टू। स्टूडेंट ये जो 4 मेन साइन है ये यहाँ पे इनइक्वालिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। और ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इनको बारे में देखते हैं। पहले तो इस साइन को कहते क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी इस साइन को कहते हैं ग्रेटर देन, है ना स्टूडेंट। ग्रेटर देन का मीनिंग क्या है यहाँ पे, ये नंबर कहना चाह रहा है कि जहां से ये ओपन माउथ है वो वाली साइड ग्रेटर है स्टूडेंट। ये जो ओपन माउथ है वो वाली साइड क्या है हमारे लिए, ग्रेटर है स्टूडेंट। ये कहना चाहता है, आपको हमेशा यही कंसीडर करना है। सपोज हमारे पास एक 5 और ये हमारे पास ग्रेटर देन 2, तो जहां से ये ओपन माउथ है, यदि ओपन माउथ 5 की हो रही है तो ये हमारा ग्रेटर हो गया स्टूडेंट। तो यदि 5 ग्रेटर है 2 से, तो यहाँ से हम ये रीड कर सकते हैं कि 5 इज ग्रेटर देन 2, इसको ऐसे रीड करते हैं। ये नेक्स्ट है हमारे पास लेस देन, इसको कहते हैं यहाँ पर लेस देन, कंपैरिजन देन। अब ये ओपन माउथ है जो अपोजिट डायरेक्शन में आ गया स्टूडेंट, यदि अपोजिट डायरेक्शन में आ गया तो इसे हम लेस देन रीड करेंगे स्टूडेंट। सपोज हमारे पास ये होता है कि 2 इज लेस देन 5, यदि ये हमारे पास स्टेटमेंट होता तो हम ऐसे रीड करते कि 2 हमारे से 2 है वो 5 से लेस है, तो ऐसे रीड करते हैं 2 इज लेस देन 5 स्टूडेंट। जो नेक्स्ट है हमारे पास उसे हम देखते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। ये स्टूडेंट क्या है, इसमें एक साइन तो ग्रेटर का लगा हुआ बट यहाँ से इक्वल का भी साइन लगा हुआ है, तो इसे हम क्या चेक करते हैं, ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू। सॉल्व करने का रीजन क्या है, इसको देखो इसमें क्या है, बेसिकली 2 साइन लगे हुए हैं। इससे जो इस साइन है ये तो एक ग्रेटर का साइन लगा हुआ है, और जो अगेन जो नेक्स्ट है हमें नीचे लाइन है इसको इक्वल टू से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना।
इसको इक्वल टू सपोज करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास दो कंडीशन मिल गई है। एक तो हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन, और दूसरा हो गया इक्वल टू। कैसे रीड करते हैं देखो स्टूडेंट, सपोज हमारे पास 5 है, 5 इज ग्रेटर देन 2 है, तो इसको रीड करेंगे दो स्टेटमेंट से। पहला होगा हमारे पास 5 इज ग्रेटर देन 2, ये हमारा फर्स्ट हो गया स्टेटमेंट। और जो अगेन सेकंड स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा हमारे पास, देखो ये तो 5 ग्रेटर देन 2, सेकंड स्टेप क्या होगा 5 इज, ये जो लाइन है मैंने आपको क्या कहा था, ये इक्वल टू को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ से मैं लिखूंगा 5 इज इक्वल टू 2, 5 इज इक्वल टू 2। यहाँ से हमारे पास ये दो स्टेटमेंट बन गए। जब भी स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि ये जो दो स्टेटमेंट हो, एक तो हमारे पास क्या होगा साइन होगा इनइक्वालिटीज का, एक नीचे लाइन है जो इक्वल टू को रिप्रेजेंट करती है। यदि हमारे पास ये दो चीजें, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हमारे पास यदि ये दो चीजें, तो हम क्या करेंगे कि जो इक्वल टू है उसमें हमारे दो स्टेटमेंट बनेंगे स्टूडेंट। यदि स्टेटमेंट कैसे प्रूव होते हैं वो भी हम चेक कर लेते हैं। सपोज हमारे पास ये नंबर था 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इससे सॉल्व करता है स्टूडेंट। 5 है जो 2 से ग्रेटर है क्या यहाँ पर, बिल्कुल स्टूडेंट 5 हमेशा 2 से ग्रेटर होता है, तो ये हमारा यहाँ से स्टेटमेंट प्रूव हो गया स्टूडेंट। अब सेकंड वाला चेक करते हैं, 5 इज इक्वल टू 2 है क्या, तो 5 कभी भी 2 के इक्वल नहीं होता। कोई भी नंबर है वो हमेशा खुद के ही सेम होता है, बाकी किसी भी नंबर के इक्वल नहीं होता स्टूडेंट। तो यहाँ से ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। क्लियर है, ऐसे ऐसे हम यहाँ से चेक कर सकते हैं लेस देन इक्वल टू को। अब क्या होगा, इसमें भी दो कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन क्या बनेगी, 5 इज लेस देन 2, यहाँ पर नेक्स्ट बनेगी 5 इज इक्वल टू 2, ये हमारी नेक्स्ट कंडीशन बनेगी। तो वैसे वैसे जो ग्रेटर का काम कर रहा है वैसे वैसे ये लेस का काम कर रहा है स्टूडेंट। यहाँ पे भी दो स्टेटमेंट बनेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ से ट्रू स्टेटमेंट क्या है और रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है, ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट क्या होते हैं। तो चेक करते हैं यहाँ से। सपोज हमारे पास क्या है 5 इज, यहाँ से चेक कर लेते हैं ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। स्टूडेंट इन्हें कैसे चेक करते हैं वैसे ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट को, तो ध्यान से देखो। सपोज हमारे पास है 5 इज ग्रेटर देन 2, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि 5 हमेशा 2 से ग्रेटर होता है, तो ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा स्टूडेंट। और नेक्स्ट यदि हम ले इस बार, तो 2 इज लेस देन 4, ये भी हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा स्टूडेंट। क्यों, क्योंकि 2 हमेशा क्या होता है 4 से लेस होता है, क्योंकि 4 है जो अपर नंबर है कंपैरिजन में 2 के, तो हमारा 2 है वो क्या हो जाएगा 4 से लेस हो जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट यदि यहाँ से चेक करें तो हमारे पास होगा यहाँ पे 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब हमारे पास ये नंबर आया इस बार हमारी जो इनइक्वालिटीज का साइन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो स्टेटमेंट बनेंगे। सपोज मैं आपको राइट डाउन करके एक बार और बता देता हूँ कि यहाँ से मैं लिखूंगा 2 इज सबसे पहले ग्रेटर देन के साइन का यूज करेंगे, तो 2 इज ग्रेटर देन 5। यहाँ से हम चेक करें तो हमारे पास एक होगा बेसिकली 2 इज ग्रेटर देन 5, ये यूज करेंगे स्टूडेंट। और या फिर पहले तो ग्रेटर का साइन यूज हो गया, इस बार हम यूज करेंगे इनइक्वालिटीज, सॉरी इस बार इस लाइन का यूज करेंगे। ये लाइन यहाँ पे इक्वल टू को रिप्रेजेंट करती है, तो यहाँ से मैं लिखूंगा 2 इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास दो स्टेटमेंट बन गए स्टूडेंट। आप ध्यान से देखो, इन दो स्टेटमेंट को यदि हम अंडरस्टैंड करें तो जो भी इनमें से क्या होगा, कोई भी एक स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू होगा। यदि कोई भी एक स्टेटमेंट भी ट्रू नहीं होता है तो हमारी क्या होगी, ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी स्टूडेंट। तो चेक करते हैं कि यहाँ से ये ट्रू है क्या, ग्रेटर है ना, यहाँ पे ट्रू इसके इक्वल है क्या। तो यदि फर्स्ट स्टेटमेंट को चेक करें तो 2 कभी भी 2 इज ग्रेटर देन 5, 2 कभी भी 5 से ग्रेटर नहीं होता, क्योंकि क्या है यहाँ पे 5 बिगर नंबर है कंपैरिजन देन 2 के। तो ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो गया स्टूडेंट, ये फॉल्स हो गया यहाँ से। और सेकंड चेक करते हैं 2 इज इक्वल टू 5, कभी भी 2 है वो कभी भी एक नंबर कभी भी अनदर नंबर के कभी भी सेम नहीं होता या फिर इक्वल नहीं होता, तो इसीलिए ये भी हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो गया स्टूडेंट। तो इसको भी कैंसिल कर देते हैं यहाँ से। जब हमारे दो स्टेटमेंट दोनों ही फॉल्स में चले जाते हैं तो फिर हमारा जो स्टेटमेंट होता है वो टोटल फॉल्स स्टेटमेंट कहलाता है स्टूडेंट। ये जो टोटल स्टेटमेंट है वो हमारा क्या कहलाता है, फॉल्स कहलाता है।
यदि हमारे दोनों में से एक भी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता तो वो स्टेटमेंट हमारा ट्रू स्टेटमेंट कहलाता है ना। स्टूडेंट जब भी ध्यान से देखो, हमारे दो स्टेटमेंट जो भी ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू में यूज होते हैं, यदि उनमें से कोई भी एक स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता तो वो क्या हो जाता, हमारा ट्रू स्टेटमेंट हो जाता। बट यहाँ से देखोगे ये दोनों स्टेटमेंट है, ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हो गए, तो इसीलिए हमारा फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से। अब स्टूडेंट यहाँ से हम इनइक्वालिटीज की डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट इनइक्वालिटीज की। ये देखो स्टूडेंट डेफिनेशन, स्टूडेंट जो इनइक्वालिटीज की डेफिनेशन होती है उसमें क्या होता है कि देखो सपोज हमारे पास उस सम की इक्वेशन है, उसमें इक्वल टू का साइन कंटेन कर रहा था। यहाँ पे क्या होगा कि इनइक्वालिटीज में आप यदि ध्यान से देखो तो इनइक्वालिटीज के स्पेसिफिक साइन है वो कंटेन कर रहे हैं। यदि इनइक्वालिटीज के स्पेसिफिक साइन कंटेन कर रहे हैं तो यहाँ से हम लिखेंगे कि वो दीज टाइप्स के रियल नंबर जो इन साइन को कंटेन करते हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे, वो हमारे कहलाएंगे इनइक्वालिटीज। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं उनके डेफिनेशन, दोज रियल नंबर, those real number its content those real number its content some specific sign like greater than, less than, greater than equal to, less than equal to। यदि इस प्रकार के साइन यदि कंटेन करें so it's called inequalities, स्टूडेंट जो इनइक्वालिटीज है ये हमारे पास क्या कहलाएगी, इनइक्वालिटीज कहलाएगी स्टूडेंट, है ना। जो यदि हमारे पास कौन सी है, मैं एक बार डेफिनेशन रीड करके बताता हूँ। दोज रियल नंबर इट्स कंटेंट सम स्पेसिफिक साइन, यदि वो रियल नंबर जो हमारे पास क्या स्पेसिफिक साइन को कंटेन कर जाए, सपोज ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, यदि ये साइन को कंटेन कर जाए तो ये हमारे पास इनइक्वालिटीज कहलाएगी। इनके एग्जाम्पल देखें यदि हम, तो ये होंगे हमारे पास एग्जाम्पल होगा हमारे पास 2x + y = ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ये एग्जांपल है। एक और देखते हैं 3x - 2y < 3। यदि ये हमारे पास हो गए, सपोज ये हमारे एग्जांपल हो गए स्टूडेंट, है ना। और अब हम यहाँ से ध्यान से देखें तो ये एग्जांपल हो गए, इनमें क्या होता है कि सम स्पेसिफिक साइन है वो यूज कर रहे हैं यहाँ से, ग्रेटर देन इक्वल टू और यहाँ पे लेस देन का साइन। तो ये स्पेसिफिक साइन होने की वजह से यहाँ पे क्या हो गया कि हमारे पास क्या होगा, ये रियल नंबर हमारे पास इनइक्वालिटीज बन गए स्टूडेंट। अब ये जो इनइक्वालिटीज है ये लीनियर इनइक्वालिटीज कब होगी स्टूडेंट, ये लीनियर इनइक्वालिटीज कब होगी, जब हमारे पास एक ग्राफ में लाइन का फॉर्म प्रदर्शित करे। ये यदि लाइन की फॉर्म को रिप्रेजेंट करे ग्राफ में तो ये हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटीज होगी। हम ग्राफ की लाइन की फॉर्म को कैसे बताएंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेबल शो करनी पड़ेगी। वो हमने क्लास 10th में सीखी है, क्लास 9th में भी सीखी है ना, जो अंडरस्टैंड करिए इजीली। तो यदि हम इसकी टेबल ड्रॉ करें, टेबल ड्रॉ करके यदि इसका ग्राफ प्लॉट करें, यदि इनका ग्राफ प्लॉट करें, यदि ये ग्राफ प्लॉट करें तो क्या होगा स्टूडेंट, यदि एक लाइन की फॉर्म में दर्शाए, है ना, यदि ये लाइन की फॉर्म में दर्शाए, लाइन फॉर्म, यदि ये लाइन की फॉर्म में दर्शाए तो ये हमारा क्या हो जाएगी, ये जो इनइक्वालिटीज है वो लीनियर इनइक्वालिटीज कहलाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है कि इनइक्वालिटीज है, यदि इनइक्वालिटीज है तो वो लाइन की फॉर्म में हो तो वो हमारी लीनियर इनइक्वालिटीज कहलाएगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि लीनियर इनइक्वालिटीज, स्टूडेंट अंडरस्टैंड हो गया होगा इजीली कि ये जो इक्वेशंस है ये अभी इनइक्वालिटीज है, अभी ये लीनियर नहीं है। कुछ कह नहीं सकते हम लीनियर है या नहीं। यदि ये क्या हो सकती है, क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, अदर भी हो सकती है, क्यूबिकल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है स्टूडेंट। बट यदि ये ग्राफ है, यदि इनको हम ग्राफ पे प्लॉट करें, सपोज हम ग्राफ पे इनको टेबल की फॉर्म में सब फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रेजेंट करके उनके जो पॉइंट है वो ग्राफ पे प्लॉट कर दें और उसके बाद एक लाइन फॉर्म प्रदर्शित करें। लाइन फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट, ये
सपोज हमारा एक ग्राफ है, उसमें ऐसे लाइन फॉर्म प्रदर्शित करे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे लाइन फॉर्म हो जाएगा। यदि ये लाइन फॉर्म हो जाए तो हमारी जो इनइक्वालिटीज है लीनियर इनइक्वालिटीज कहलाएगी। स्टूडेंट, ये इजीली क्लियर हो गया होगा कि जो इनइक्वालिटीज है वो लीनियर इनइक्वालिटीज कैसे कहलाती है ना। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से स्टूडेंट, यहाँ से हम नेक्स्ट अंडरस्टैंड करें तो हमारे पास ये इनका इनइक्वालिटीज का यूज क्या है ना। जो लीनियर इनइक्वालिटीज है या फिर इनइक्वालिटीज का ये यूज क्या है, तो यहाँ से देखते हैं यूज ऑफ इनइक्वालिटीज। यूज ऑफ इनइक्वालिटीज स्टूडेंट, जो यूज होता है इनइक्वालिटीज का उसके बारे में हम क्लियरली देखें तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इसका यूज होता है साइंस, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में। बेसिकली क्या होता है कि काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे रिसर्चेस में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, रीजनिंग में काफ़ी चीज़ें होती है, जो मैथमेटिकल रीजनिंग होती है उनमें भी ये चीज़ें यूज आती है। यहाँ पर हमारी जो इनइक्वालिटीज की कंडीशन है ना, इट्स लाइक अ प्रोबेबल कंडीशन स्टूडेंट, है ना। तो इनका यूज होता है साइंस, रिसर्च, मैथमेटिकल रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सेट्रा। यहाँ पे काफी यूज होते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सेट्रा। तो यहाँ पे जो बेसिकली यूज होते हैं जो इनइक्वालिटीज के वो होते हैं साइंस में, रिसर्च में, और जो मैथमेटिकल रीजनिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इनमें इनका यूज होता है स्टूडेंट। जो इनइक्वालिटीज है यहाँ पे हमने बेसिकली देखा है कि जो इनइक्वालिटीज है हमारी क्या होती है, बेसिकली 4 साइन कंटेन करती हैं। यदि 4 साइन कंटेन करें और ये लीनियर फॉर्म में हो ग्राफ पे तो ये लीनियर इनइक्वालिटीज कहलाती है, और इनकी यूज बहुत ही है। बेसिकली काफ़ी यूज होते हैं इनके, लेकिन यहाँ पे हमने मोस्ट ऑफ द यूजेस लिख दिए। स्टूडेंट, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। यदि आपके अंदर कोई भी यहाँ पे डाउट इंक्वायरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।